गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम है पार्च्यूरेशन, है ना। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को। इसमें एक टॉपिक देख रहे हैं बेटा, पार्च्यूरेशन। क्या मतलब है इसका? पार्च्यूरेशन मीन्स द एक्ट ऑफ, आवाज नहीं आ रही स्कूल? कौन सा इसको आवाज आ रही है क्या बेटा? एक बार रीचेक करके बता दो। अब आ रही है सर। अभी आ रही है? ओके नाइस, ठीक है। ओके कंटिन्यू। चलो फिर से बोल रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं पार्च्यूरेशन ना। क्या देख रहे हैं? पार्च्यूरेशन। इसका मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ बर्थ ऑफ बेबी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन। द एक्ट ऑफ बर्थ ऑफ ए बेबी, बेबी के बर्थ के जो प्रोसीजर है ना, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पार्च्यूरेशन। तो कैसे होगा यही हमको समझना है। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखो कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में होता है 9 मंथ। कितना होता है? 9 मंथ, या फिर हम बोलते हैं कि 270 टू 290 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है, राइट। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद लगभग समझो कि ये टाइम एंड हो रहा है, तो आपको मैं एक हार्मोन बताया था कल, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, CRH बोल के। उसका लेवल उससे वो किसको कंट्रोल कर रहा था? कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस, एक जो फीटस जो कि बेबी को बोल रहे हैं हम, फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, एंड प्लेसेंटा, दोनों के दोनों, एंड प्लेसेंटा कुछ न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल पास करते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये सिग्नल क्या करेगा? ये सिग्नल आपके जो एंडोमेट्रियम के अंदर में जो मायोमेट्रियम था, मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, है ना। यूटेरस में आपको 3 लेयर बताया था मैं। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, फिर कौन सा स्कूल है बेटा? आई थिंक बाकी स्कूल में आवाज आ रहा है, बाकी कोई भी स्कूल से कंफर्म कर दो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। JNV बारसूर प्लीज कंफर्म, आवाज आ रही है क्या आपको? गिदम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गिदम, आ रही है ना? तो देखो बेटा, जिसके यहाँ आवाज नहीं आ रहा है वो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपके साइड में टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको बीच में क्लास में बता भी दोगे तो ठीक है, लेकिन बार बार माइक ऑन करके रिपीट नहीं करें, उससे क्लास डिस्टर्ब हो रहा है मेरा ना। कल भी मैं बहुत समय इसमें वेस्ट किया, ठीक है। आज मैं वेस्ट नहीं करना चाहता बेटा, आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनो। सब क्लास सभी, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में आवाज क्लियर है और वीडियोस भी मे भी क्लियर होगा, तो उसको क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे आवाज नहीं आ रहा है आप अपना टेक्निकल सिस्टम को दिखवाइए, पता करिए कि आवाज क्यों नहीं आ रहा है, राइट। हम आगे बढ़ रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस, एक डेवलप्ड फीटस जो कि 9 महीना हो चुका है, और प्लेसेंटा, दोनों मिलके क्या करते हैं? कुछ न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरो मींस रिलेटेड टू ब्रेन, एंडोक्राइन मींस हार्मोन्स। तो कुछ ये सिग्नल प्रोड्यूस किए। ये सिग्नल क्या करेगा? मैं आपको बोल रहा था यूटेरस में 3 लेयर आपको बताया था मैं, अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ था और थिक था, है ना, मोटा था। तो मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। और न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल यहां से क्या होगा? यहां से एक सिग्नल जाएगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको सिग्नल जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाएगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये जो सिग्नल है यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, ये जो सिग्नल है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन से पिट्यूटरी बोलने से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया। इन रिस्पॉन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन बोल के एक हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। क्या सीक्रेशन करेगा, ऑक्सीटोसिन बोल के एक हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। ऑक्सीटोसिन का काम यही है मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाना किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का। क्लियर है बात। फिर से देखो, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। खाली कभी कभी ऑप्शन में देता है कि सिग्नल इज जनरेटेड बाय फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लेसेंटा बोथ ऑफ देम, तो आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ देम से सिग्नल जनरेट होता है। यहां से एक न्यूरोएंडोक्राइन सिग्नल प्रोड्यूस होगा जो कि मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन से एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो उसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन बना के देता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फिर क्या कराएगा, ये फिर मायोमेट्रियम में और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने से फिर से पॉजिटिव फीडबैक लूप जाएगा, फिर और ऑक्सीटोसिन बनेगा। ये चलता रहेगा जब तक एक प्रॉपर लेवल ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए और बेबी को पुश करने में हेल्प ना मिले, है ना। आप देखें तो ये यूटेरस है, इसमें यहाँ पे एंडोमेट्रियम है, अंदर में ये मायोमेट्रियम है, और यहाँ पे आपका फंडस रीजन में मान लो कि बेबी है। तो जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा बेबी को पुश करेंगे बाहर की ओर, है ना, यही प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल जनरेट हुआ, इसने मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल गया, पॉजिटिव फीडबैक गया, मतलब फीडबैक दिए हैं पॉजिटिव, उसके बदले में ऑक्सीटोसिन बना, ऑक्सीटोसिन आएगा और फिर और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ये और कॉन्ट्रैक्शन होने से एक और पॉजिटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ऑक्सीटोसिन बनेगा। इतना ऑक्सीटोसिन बनेगा कि एक हाई लेवल ऑफ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जिससे बेबी को एक्सपेल किया जा सके, बेबी को पुश किया जा सके। तो फाइनल आउटकम क्या होगा, बेबी एक्सपेल्ड आउट ऑफ फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर क्या आ जाएगा, बेबी आ जाएगा। यही प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्च्यूलेशन। इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन ये होगा कि ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन कराए, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से पॉजिटिव फीडबैक जाता है, लेवल और बढ़ता है ऑक्सीटोसिन का, जितना लेवल बढ़ेगा उतना तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन हो के बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा मदर को पेन होता है ना, पेन को बोलते हैं हम लेबर पेन, उस पेन को हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन। क्यों हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। उस पेन को हम लोग क्या बोल दिया, लेबर पेन। लेबर पेन से रिलैक्स कराने के लिए एक हार्मोन कल प्लेसेंटा ने ही बना के दिया था आपको, उस हार्मोन का नाम क्या था, रिलैक्सिन। रिड्यूस द पेन ड्यू टू मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात पूरा। पार्च्यूलेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्या चीज हो रहा है पार्च्यूलेशन में, रिलैक्सिंग का फंक्शन समझ में आया, लेबर पेन समझ में आया। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय क्या हो रहा है समझना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट हो रहा है, और मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी हो रही है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। इसको मिल्क प्रोडक्शन को रेडी कराने के लिए मेमरी ग्लैंड में एक हार्मोन लगेगा आपको, उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन। किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा, मेमरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से बना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बना है, ठीक है। कहां से बना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बना है।
पहला पॉइंट ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, फॉर्मेशन के लिए हेल्प कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन। और मिल्क का इजेक्शन मतलब मिल्क कॉन्ट्रैक्शन, मेमरी ग्लैंड जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी मिल्क बाहर आएगा ना। तो मिल्क का जो इजेक्शन है वो किससे हो रहा है? ऑक्सीटोसिन से। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर आने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? मिल्क इजेक्शन। ये किससे होगा? ऑक्सीटोसिन से होगा। किससे होगा? ऑक्सीटोसिन से। तो दो बात आपने, दो हार्मोन देखा, एक प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? मेमरी ग्लैंड को डिफरेंशिएट कर रहा है और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो लैक्टेशन। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोले? लैक्टेशन बोले। लैक्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है बोलने से? पिट्यूटरी ग्लैंड से बना हुआ हार्मोन प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प कर रहा है बोलने से? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन करवाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। तो एक और बात सुनो यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन है ना, हार्मोन है। हार्मोन किसका बना हुआ है बोलने से? प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर है? ऐसे ही ऑक्सीटोसिन हम क्या कर लिए बेटा? लैब में बना लिए सिंथेटिक। जो भी अगर नेचुरल बॉडी में बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे? नेचुरल ऑक्सीटोसिन। अगर लैब में बन रहा है, बाहर में आपने बना लिया उस चीज को, तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सीटोसिन, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। सिंथेटिक मतलब बना हुआ, आपने बनाया है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। तो वो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन भी मार्केट में अवेलेबल है। गाय वाय को मिल्क निकालने के लिए गाय से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, राइट? तो अपन लिख रहे हैं सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का नाम क्या है याद रखोगे? पिटोसिन। क्या नाम है? पिटोसिन। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो कि लैब में आउटसाइड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, उसका नाम क्या है? पिटोसिन। पिटोसिन बोल के आप याद रखोगे, क्वेश्चंस आते रहता है। तो ये अपना लगभग क्या हो गया? पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम इस चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो गया और इसी के पैरेलल में अगला चैप्टर आपको पहला यूनिट में फोर्थ चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है? तो जो जो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड किए हो उसके हिसाब से क्या क्या हेल्थ कंडीशंस में बीमारी हो सकता है, किस प्रकार का हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव, है ना, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है? तो आप इसको एक बार कंप्लीट करिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको मिटा के अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो टेक 5 मिनट। एक और चीज बच गया है तो उसको भी देख ही लो। मेमरी ग्लैंड में लैक्टेशन, चलो यहां बता दे रहा हूं। लैक्टेशन, लैक्टेशन मदर्स फर्स्ट मिल्क, मदर्स फर्स्ट मिल्क जो होता है, जो पहला मिल्क मिलता है मदर से बेबी को, उसका नाम होता है बेटा कोलोस्ट्रॉम। उसका नाम क्या है? कोलोस्ट्रॉम। ठीक है? ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है और इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज वो हैं जो आपको डिफेंस में हेल्प करते हैं, है ना। इम्यून सिस्टम से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडीज वो आपको डिफेंस में हेल्प करता है माइक्रोब्स को अटैक करने में ना। तो एंटीबॉडीज मिलता है इसमें। एंटीबॉडीज का नाम कौन सा है? IgA। कौन सा नाम है? IgA। IG आपको बताया था कल में, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, है ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A टाइप का। कौन सा टाइप का? A टाइप का। किसमें मिलेगा? मदर्स मिल्क में मिलेगा। क्या नाम है? कोलोस्ट्रॉम नाम है मदर्स मिल्क का। ठीक है? IgA। एक दूसरा बताया था आपको मैं कि एक एंटीबॉडी ऐसा है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक जा सकता है। 5 टाइप का एंटीबॉडी है, A, D, E, M और G, है ना, एडम G बोलते हैं। तो एडम G 5 एंटीबॉडी, इसमें से IgG टाइप का जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और दूसरा आप देखिए कि मदर्स मिल्क कोलोस्ट्रॉम में कौन सा है? IgA एंटीबॉडी। ठीक है? चलो इसको देखो, फिर स्टार्ट करेंगे।